यूट्यूबर आदिल राजा एक बार फिर झूठा साबित। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद और हद तक के इज्जत करार दिया। राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस से मुताल्लिक इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। जज ने कहा केस का ताल्लुक ISI या फौज से नहीं, सिर्फ 2 अफराद के दरमियान है। आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। आजादी इजहार की आड़ में किसी की साख मुतासर नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसला जारी करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया का दावा। इसराइली वजीर आजम ऑफिस का कहना है गजा में हमले रोक दिए। मुआहिदे की मंजूरी के लिए आज वोटिंग होगी, जिसके बाद जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। हमास का कहना है जंगबंदी और इसराइली फौज के इनकला के बाद गिरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को कल गजा की आबादियों से निकलना होगा। कैदियों का तबादला पीर को मुतवक्के है। रॉयटर्स के मुताबिक गजा के शुमाली इलाकों में धमाकों के बाद धुआं उठता देखा गया। अल जैतून में आज सुबह भी हमले हुए। 24 घंटे में 10 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम का ये तारीख़ी मौका है। मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की की पुरअज़्म और अनथक कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। हम शराकतदारों, दोस्तों और बरादर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में 7 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। सदर जरदारी का कहना था भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज का अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले शहीद मेजर सप्तान हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। जिस तरीके से वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे PTI की अपनी रिजर्वेशन थी। या उन्होंने किरदार अदा किया मीर सादिक और मीर जाफ़र का, या वो करप्ट थे या वो नाअहल थे। अब ये तो PTI के दोस्त हमें बताएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा सोशल मीडिया पर डाल दिया। गवर्नर हाउस नहीं भेजा। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने का ऐलान किया था। गवर्नर को अब तक इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद रवाना हो गए। कहते हैं अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। नहीं मालूम उन्हें मीर सादिक और मीर जाफर के किरदार पर निकाला गया या करप्शन और नाअहली पर। वो चपड़ासी के अख्तियार भी खुद रखना चाहते थे। तर्जुमान PTI ने दावा किया गवर्नर हाउस के अमले ने गुज़िश्ता शब इस्तीफा वसूल किया, उस पर दस्तखत भी किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मामला तय कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और सिंध की आवाम की दिल आजारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जराए के मुताबिक सदर ने कहा अपने दोस्तों से बोले सोच समझ कर बयानात दिया करें। मैं PP रहनुमाओं को समझाऊंगा वो भी तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हम जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते मामलात खराब हों। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराई अब कोई मुतनाज़े बयान सामने नहीं आएगा। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की मुलाकात पर रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे।
कौमी सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली पंजाब, KP और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन सर-ए-नौ तरतीब। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 75 हो गई। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ्द की मुलाकात हैरानी की बात नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुलाकात की तफसील तो नहीं पता। सिंध में सैलाब से कच्ची के इलाकों में तबाही आई, बंद महफूज रहे। 2 सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात पर अफसोस हुआ, मुलविस मुल्ज़िमान को सजा देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जराये का कहना है वर्चुअल मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल, पंजाब हुकूमत से कशीदगी पर गौर होगा। आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ़द की मुलाकात पर बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। जिस तरीके से वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे PTI की अपनी रिजर्वेशन थी। या उन्होंने किरदार अदा किया मीर सादिक और मीर जाफ़र का, या वो करप्ट थे या वो नाअहल थे। अब ये तो PTI के दोस्त हमें बताएंगे। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, नहीं मालूम उन्हें मीर सादिक और मीर जाफ़र के किरदार पर निकाला गया या करप्शन और नाअहली पर। वो चपड़ासी के इख्तियार भी खुद रखना चाहते थे। अपोजिशन लीडर ने रात गए मुलाकात की। अपोजिशन और हुकूमत में 20 नंबर्स का फ़र्क है। अपोजिशन आज लाहा अमल तय करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन पे हमें जाना पड़ेगा और हमें वहां से देखना पड़ेगा कि ये 26th अमेंडमेंट जो भी है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी है। वो मेरा ख्याल है उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी एलिवेशन हुई है। 4 of them were chief justices of their respective high courts. They were chiefs, they are respectable judges. उन पर ये इल्जाम लगाना कि बेनिफिशियरी है, आई एम सॉरी टू से ये नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की आनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकील से इस्तफसार किया। आप फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यानी इसमें तमाम जज शामिल हैं। मुनीर मलिक ने कहा नहीं, सिर्फ वो जो 26वीं तरमीम से पहले वाले हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, हम अपने साथी जजेस को कैसे छोड़ सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा करते हैं जो दूसरे 8 जज रह गए, सिर्फ वही आपका केस सुन लें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो बाकी रह जाएं वो रिटायर हो जाएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ये तो फैसले के बाद पता चलेगा वो रहेंगे या नहीं। उन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं तरमीम के बाद तरक्की हुई। जस्टिस जमाल ने कहा क्या नए जज किसी और मुल्क से लाए गए? तरक्की पाने वाले 4 जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जजेस इज्जतमाब हैं, जजों को ना रगड़ा जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मैंने गलत सोच के साथ नहीं कहा। आईनी बेंच ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।